Hello, good morning, dear student. Welcome to our channel, गायत्री स्कूल सांचौर। आज का अपना टॉपिक रहेगा संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा, और दूसरे टॉपिक के अंदर बात करेंगे वो है आवेशों का पुनर्वितरण। ओके, तो आवेशों के पुनर्वितरण को अपन बाद में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। अब संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा U इक्वल टू आप जानते हैं 1/2 Q² अपॉन C। दूसरा आता है 1/2 CB², और दूसरा होता है 1/2 Q इंटू V। ओके, ये तीनों सूत्र ऊर्जा को बताते हैं। और एक अपन ने ज्ञात किया था ऊर्जा का, वो था 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। E क्या है? संधारित्र की प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब अपने पास संयोजन दो प्रकार के हैं। तो पहला अपन देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। श्रेणी क्रम संयोजन के यदि C1 C2 C3 अप टू Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उस कंडीशन में तुल्य धारिता 1/CS इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/CN। ओके, अब श्रेणी क्रम में सभी धारित्र संयोजित हैं, तो संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा या अपन कहें संचित कुल ऊर्जा U इक्वल टू पास क्या हो जाएगा 1/2 Q² अपॉन CS। Q² अपॉन CS। तो यहां से अपन लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2, या फिर यहां से अपन लिख सकते हैं Q² अपॉन 2 इंटू 1/CS। इस 1/CS की वैल्यू रखते हैं, पुट करें तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा Q² अपॉन 2 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर कुल संचित ऊर्जा होगी वो प्रत्येक संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, ये अपने पास किस क्रम के लिए? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। अब बात करें अपन समांतर क्रम। समांतर क्रम में अपन थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ पे लिखते हैं अपन समांतर क्रम संयोजन और संधारित्र समांतर क्रम। ओके, तो तुल्य धारिता यहाँ पे समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है, वो प्रत्येक के कारण जुड़ती है। तो CP इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अप टू CN। तो संधारित्र के अंदर समांतर क्रम के अंदर संचित कुल ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं 1/2 CP इंटू वी स्क्वायर।
Cp इंटू वी स्क्वायर, या फिर Cp की वैल्यू रखें U इक्वल टू अपन लिखे 1/2, या फिर V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू Cp की वैल्यू पुट आउट करें हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू समांतर क्रम हो या श्रेणी क्रम हो, उस दोनों के संयोजन में जो संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा होगी वो सभी या प्रत्येक संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ओके, तो ये हमारे पास संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा की अपन ने बात की। ओके, अब अपन देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। टॉपिक को देखें पहले। ओके, आवेशों का सपोज करें अपने पास ये कोई एक कंडक्टर है, ये कुचालक स्टैंड है, दूसरा इसके पास और ये कुचालक स्टैंड है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी मान लेते हैं कैसा पॉजिटिव चार्ज चालक बोला है। इसकी त्रिज्या मान लेते मैं R1 और इसकी त्रिज्या मान लेते मैं R2 है। ठीक, तब इस पर चार्ज सपोज किया Q1, इस पर चार्ज सपोज किया Q2 और इस पर विभव V1, इसको मान लेता विभव V2। ठीक, अब तो इस दोनों चालकों पर यहाँ पे R1 व R2 क्या है, क्रमशः गोले की त्रिज्या, V1 व V2 क्रमशः गोले पर क्या है विभव है, R Q1 व Q2 क्रमशः क्या है आवेश। तो आप जानते हैं आवेश होता है वो उनकी त्रिज्या के अनुपात में बढ़ता है। अगर R1 R2 से बड़ा है, क्या है R1 R2 से बड़ा है, यदि यहाँ पे लिखें यदि R1 इज ग्रेटर क्या हो R2 हो, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा, और यहां पर ये भी कह सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन क्या होगा V2 होगा। V1 इज ग्रेटर देन V2। तो इस दोनों चालकों पर बात करें, दोनों चालकों पर अगर Q1 की बात करें, Q1 इक्वल टू एक चीज और, ये चालक हैं, इनकी धारिता मान लेते हैं इसकी C1 है, इसकी क्या है C2। C1 व C2 क्रमशः क्या है धारिता है। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 इंटू P1 और Q2 इक्वल टू होता है C2 इंटू P2। तो कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश Q इक्वल टू मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2, दोनों की बात कर रहा है दोनों चालकों पर। तो Q की वैल्यू हो जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2। ये अपने पास इक्वेशन नंबर अपन ने मान दिया इसको फर्स्ट।
अब यदि अपन इस दोनों चालकों को, यदि दोनों चालक गोलों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाए, चालक तार से जोड़ दिया, चालक तार से जोड़ने पर जैसे चालक तार जोड़ा तो यहां पर क्या होगा, ये स्टैंड ऐसा का ऐसा है, ओके, यहाँ पर भी स्टैंड ऐसा का ऐसा है। लेकिन अब अपन ने क्या किया है, यहाँ पर एक क्या जोड़ा है, कंडक्टिंग वायर, चालक। अब चालक तार से आवेश होगा वो एक गोले से दूसरे गोले में जाएगा, और वो किस गोले से किस में जाएगा वो उस पर डिपेंड करता है विभव पे। इसका विभव V1 है, क्या है, V1 है। तो आवेश यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे। तो जितना आवेश यहाँ से जाएगा उतना ही आवेश इस पर अधिक होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज हो जाएगा वो Q1 डैश हो गया, और इस पर चार्ज हो गया Q2। अब यहाँ पे ये V1 ग्रेटर देन क्या है, V2 है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की और आवेशों का गमन होगा, और तब तक होगा जब तक इस दोनों गोलों पर विभव क्या ना हो जाए, समान हो जाए। विभव इस पर क्या हो गया, V हो गया, सपोज करें इस पर विभव V हो गया। इसकी धारिता में कोई परिवर्तन आया क्या, सेम क्या रहेगी, सेम रहेगी, धारिता सेम रहेगी। ये विभव V को अपन क्या कहेंगे, चालक तार जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। अब कंडक्टिंग वायर जोड़ने के पश्चात इस पर कुल आवेश होगा वो Q बराबर क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू बी, Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 इंटू V1 V2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों का विभव क्या रह जाएगा, समान रह जाएगा। उस कंडीशन में Q इक्वल टू C1V प्लस C2V, या फिर Q बराबर लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू V, और इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ये टोटल चार्ज और ये पहले, तो आवेश संरक्षण के नियम से क्या कह सकते हैं अपन, आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, एक गोले से दूसरे गोले पर या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ले सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, किस आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के नियम से, तो अपन लिख सकते हैं ये आवेश क्या रहेगा, नियत, इट मीन्स C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहां से उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपको उभयनिष्ठ विभव के बारे में ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें देखें कि अपन ने क्या कहा कि पहले देखा कि V1 इज ग्रेटर देन क्या है, V2। तो चार्ज है वो V1 वाले विभव से V2 वाले विभव की ओर आएगा। तो जो उभयनिष्ठ विभव V है वो V1 से छोटा होगा लेकिन V2 से बड़ा होगा। तो अपन यहां से लिख सकते हैं
कि V1 ग्रेटर देन V फिर ग्रेटर देन V2, V1 V। तो जितना प्रथम गोले से विभव में कमी होगी, जितना प्रथम विभव गोले में कमी होगी उतनी ही द्वितीय गोले के अंदर विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा V1 और डेल्टा V2, अपन मान लेते हैं डेल्टा, एक तो मान लिया डेल्टा V1, ये प्रथम गोले के विभव में कमी, और डेल्टा V2 मान लेते हैं द्वितीय गोले के विभव में वृद्धि। ओके, अब इस डेल्टा V1 की वैल्यू ज्ञात करें तो डेल्टा V1 इक्वल टू क्या होगा, मैं कह सकता हूं कि ये हो जाएगा V1 माइनस का V, यही तो होगा, डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस का V। तो डेल्टा V1 ज्ञात करें तो डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हल करें तो डेल्टा V1 बराबर ये C1 प्लस C2 एलसीएम, तो यहाँ से V1 C1 प्लस C2 माइनस का C1V1 प्लस C2V2। इसको हल करने की कोशिश करें तो डेल्टा V1 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V1 माइनस का C1V1 माइनस का C2V2, C1V1 से C1V1 कैंसिल और नीचे क्या बचेगा C1 प्लस C2। इस दोनों में क्या बचा, दोनों में C2 कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा V1 बराबर हो जाएगा C2 और V1 माइनस का V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर कि डेल्टा V1 की वैल्यू कितनी आई, C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको अपन ने माना गया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार डेल्टा V2 ज्ञात करें। डेल्टा V2 क्या है, द्वितीय गोले के अंदर विभव में द्वितीय गोले के अंदर विभव में वृद्धि डेल्टा V2, डेल्टा V2 वो मैं लिख सकता हूं V माइनस का V2, V माइनस का V2। ओके, तो डेल्टा V2 बराबर हो जाएगा V की वैल्यू उभयनिष्ठ विभव C1V1 प्लस C2V2 अपॉन ये था माइनस का V2, यहाँ पे एलसीएम आ गया C1 प्लस C2, यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 माइनस का V2 और C1 प्लस C2। ओके, यहाँ पे हल करें तो C1V1 माइनस का C1V2 माइनस का C2V2 कैंसिल आउट, नीचे क्या बचा C1 प्लस C2। तो यहाँ से डेल्टा V2 बराबर आया क्या, इस दोनों में से C1 कॉमन लिया, C1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा V1 माइनस का V2 अपॉन C1 प्लस C2।
ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2। ठीक है, तो डेल्टा V1 डेल्टा V2। अब अपन देखें कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ये अपन देख रहे हैं कि विभव में जो परिवर्तन है वो किन राशि पर निर्भर करता है। तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, डेल्टा V1 की वैल्यू C2 V1 माइनस का V2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू डेल्टा V2 की वैल्यू ये C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सब कैंसल आउट चीजें, तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 बराबर हो जाएगा C2 अपॉन C2। तो जो विभव में परिवर्तन है मैं लिख सकता हूँ विभव में परिवर्तन प्रोपोर्शनल टू उसके धारिता कि दोनों गोलों पर विभवों में परिवर्तनों का अनुपात धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया अपने पास आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, आवेशों का जो पुनर्वितरण है वो धारिता के व्युत्क्रम के क्या होता है। ठीक है, चलिए ओके। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे एनर्जी लॉस, किसको जोड़ने पर एनर्जी लॉस कितना हुआ, और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को अपन क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने पास पूर्णतः संपूर्ण रूप से समाप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके बाय।